शक्तिमान 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 शक्ति शक्तिमान शक्ति 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 शक्ति शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है। शक्तिमान शक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मुझे जाना ही होगा। मेरा रास्ता मत रोकिए महागुरु, मेरा रास्ता मत रोकिए। तो ठीक है वत्स, यदि जाने का विचार कर ही लिया है तो निसंकोच जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। परंतु जाने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कैसा प्रश्न? तुम्हारे साधारण व्यक्ति से शक्तिमान बनने के पीछे कोई उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था वत्स, जानना चाहते हैं हम। हमें उत्तर चाहिए वत्स। वो आपको ज्ञात है महागुरु, परंतु हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं पुत्र। बताओ वत्स, चुप क्यों हो गए? तुम्हें अपना प्रण याद है या नहीं? संसार में बढ़ चुके पाप का प्रतिकार कर तमराज किल्विश को कमजोर बनाना, ताकि सत्य और असत्य के इस महासंग्राम में सत्य की विजय हो। ठीक कहा तुमने वत्स, यही उद्देश्य था महागुरु का तुम्हारे निर्माण के पीछे। परंतु सब कुछ याद होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि यहां से चले जाओ तो निश्चित होकर जा सकते हो वत्स, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सूर्यांशी यही सोचकर संतोष कर लेंगे कि उन्होंने तुम्हारा निर्माण कभी किया ही नहीं था। परंतु सूर्यांशी क्या ये चाहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी मैं चुपचाप बैठा रहूं? क्या ये कायरता नहीं होगी महागुरु? तात्पर्य क्या है तुम्हारा पुत्र? हम कायर हैं, सूर्यांशी कायरता के कारण चुपचाप बैठे हैं। तो फिर प्रतिशोध क्यों नहीं लेते आप लोग किल्विश से? क्या सूर्यांशियों में इतनी भी शक्ति नहीं कि किल्विश को उसके किए हुए का जवाब दे सकें? किल्विश के किए का उत्तर देने के लिए ही हम सूर्यांशी आज तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का, और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि यही लक्ष्य है तो किल्विश जीवित क्यों है आज तक? इसलिए वत्स कि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। समय नहीं आया है? लगता है आप लोगों के पास एक ही वाक्य बचा है हर प्रश्न के उत्तर का। मेरे हर प्रश्न का उत्तर गुरुदेव भी यही दिया करते थे और महागुरु आप भी। परंतु मैं पूछता हूं कि वो समय आएगा कब? कब आएगा वो समय? वो समय भी शीघ्र ही आ जाएगा वत्स। वैसे तो
ये सब तुम्हारे ही हाथों में है वत्स। मेरे हाथों में? हाँ वत्स, केवल तुम्हारे ही हाथों में। जानते हो वत्स, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति के मन में पाप का लेश मात्र भी शेष है, किल्विश का संहार संभव नहीं है। यदि तुम चाहते हो महागुरु की हत्या का बदला लेना, तो तुम्हें इस पृथ्वी से पाप को दूर करना होगा वत्स। नहीं, तब तक मैं नहीं रुक सकता। मुझे किल्विश से प्रतिशोध लेना है आज ही, बस। ये क्या वत्स, तुम तो प्रतिशोध की आग में चल रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि प्रतिशोध तो सत्य के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। मत भूलो वत्स कि तुम एक योगी हो, और योगी तो माया मोह से सर्वथा परे होता है। परंतु सत्य यही है कि मेरा मन बेचैन है महागुरु, मेरा मन बेचैन है। मैं उस मन का क्या करूं जिसके अंदर भयंकर पीड़ा उठ रही है? उस पीड़ा को मैं कैसे दबाऊं महागुरु, उस पीड़ा को मैं कैसे दबाऊं? हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं वत्स, ये स्वाभाविक भी है, परंतु क्या तुम हमारी पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो वत्स? तुमने एक महागुरु का बलिदान किल्विश के हाथों होते देखा और तुम टूट गए शक्तिमान, परंतु हम सूर्यांशी सदियों से यह पीड़ा झेलते आ रहे हैं। सैकड़ों महागुरुओं को हमने इसी किल्विश के हाथों मरते देखा है। सैकड़ों महागुरु? हाँ बस हाँ, सैकड़ों महागुरु। 6000 वर्षों का समय साक्षी है सूर्यांशी महागुरुओं के बलिदान का, उनके तप का, त्याग का, उनकी तपस्या का। हमारे यहाँ तो महागुरु बनने का अर्थ ही बलिदान देना होता है वत्स। आज हम तुम्हें अपने महागुरुओं की बलिदान गाथा सुनाते हैं, जो तुमने आज तक नहीं सुनी। आओ मेरे साथ। क्षमा करना बहन, आप वहां नहीं जा सकती। वो स्थान अत्यंत विशिष्ट और गोपनीय है। हमारी सारी गोपनीयता और हमारे सारे रहस्यों को जान चुका है शक्तिमान। क्या क्या कह रहे हैं आप तमराज? हाँ, वो हमारे सारे रहस्यों को जानकर हमारे इस पाप के क्षेत्र से बचकर भाग गया। 6000 सालों में पहली बार किसी ने मात दी है तमराज किल्विश को। पहली बार बच निकला है कोई मेरे इन फैलाए हुए शिकंजों से। लेकिन महामहिम, आपके तिलिस्म में आने के बाद वो बचकर निकल कैसे गया? इतनी ताकत कहां से आई उसके पास? अपनी ताकत के बूते पे वो कभी नहीं भाग सकता था। उसकी सारी ताकत को खत्म कर दिया था अंधेरे ने। अंधेरे का गुलाम बनने ही वाला था वो, मगर तभी वो अदना सा सूर्यांशी महागुरु वहां आ पहुंचा। क्या क्या वो भी यहां आया था? हाँ, अपने शागिर्द शक्तिमान को बचाने आया था यहां, मगर अपनी जान नहीं बचा पाया। मेरी शैतानी तलवार से अंधेरा निकल गया उसे, मगर मरते मरते भी भगाई दिया उसने शक्तिमान को गीता और रोक्षणों के साथ। पावर, ये तो अंधेरे के लिए बहुत ही खतरनाक बात है तमराज। मगर एक बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो हमें अंतिम समय में महागुरु ने बताई थी। और कौन सी बात तमराज? यही कि शक्तिमान और कोई नहीं, वही बच्चा है जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे। क्या? लेकिन तमराज, ये कैसे हो सकता है? उसको तो आपने मार दिया था। यही समझते आए थे अभी तक हम, मगर सूर्यांशियों ने उस बच्चे को मरने से बचा लिया ताकि बड़ा होकर वो हमारी मौत बन सके।
क्योंकि उस बच्चे की किस्मत में उसके हाथों हमारी मौत होना लिखा था। हमारी मौत, तमराज किल्विश की मौत, उस तमराज किल्विश की मौत जिसने आज तक दूसरों को मौत दी है। ना, तमराज किल्विश की मौत नहीं हो सकती, कभी नहीं। अपनी मौत को भी मौत की नींद सुला देगा वो तमराज किल्विश। तमराज किल्विश। और ये काम मेरे ही हाथों से होगा तमराज। हाँ, शक्तिमान यहां से रोहक्षिणों को साथ लेकर भागा है, इसीलिए उनको साथ लेकर वो उनके मदरशिप में जरूर पहुंचेगा। और वो मदरशिप अब जयकाल के कब्जे में है। उनके वहां पहुंचते ही जयकाल उनकी मदरशिप को कब्र में बदल देगा। नहीं, मदरशिप में पहुंचने के बाद उनके विज्ञान की वजह से वो और भी ताकतवर हो सकता है। उसे मदरशिप तक नहीं पहुंचने देना है, कभी नहीं। जी जी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना है मदरशिप को। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि मदरशिप के साथ साथ तुम भी खत्म ना हो जाओ। अंधेरा कायम है मदरशिप, मदरशिप अंधेरा कायम है। अब देखता हूं शक्तिमान हमसे बचकर कहां जाता है। अंधेरा कायम रहे। आओ वत्स। ये उन महान आत्माओं की प्रतिमाएं हैं वत्स, जिन्होंने समय समय पर सूर्यांशी समुदाय के महागुरुओं का पद ग्रहण किया। इन सभी ने धर्म युद्ध करते हुए तमराज किल्विश के हाथों वीर गति प्राप्त की। इन्हें प्रणाम करो वत्स। आओ वत्स। देखो वत्स, ये है वो ग्रंथ जिनमें हमारे महागुरुओं के जीवन की संपूर्ण गाथा है। इन्हीं ग्रंथों में उन युद्धों का भी पूर्ण विवरण है जो उन्होंने समय समय पर किल्विश के साथ लड़े थे। इन्हीं ग्रंथों में हमारे महागुरुओं का संपूर्ण जीवन दर्शन भी है और हमारे 6000 वर्षों के संघर्ष तथा संस्कृति के विकास की कथा भी। आओ। अब मैं तुम्हें सूर्यांशियों की परम पावन मूर्ति के दर्शन कराता हूं।
ये देखो। ये तो मेरी प्रतिमा है, यहां कैसे? चौंको मत वत्स, ये तुम्हारी आकृति नहीं है। ये प्रतिमा है सूर्यांशी वंश के आदि प्रवर्तक की। सूर्यांशियों के आदि प्रवर्तक? हाँ वत्स, संसार के पहले सूर्यांशी है ये, जिन्होंने सबसे पहले सूर्यांशी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका नाम सत्य था। सत्य? हाँ। ओह, सत्य, सत्य। ओह, तो ये उन्हीं का चेहरा था जो मुझे रोआक्षिणों के प्रमुख यान में दिखा था। हाँ, और जिसे तुमने अपनी मुखाकृति समझ लिया था। परंतु ये आपको कैसे पता चला? क्यों? मैंने कहा नहीं था, रोहाक्षिणों के प्रमुख यान तक पहुंचते ही तुम्हें अपने रहस्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिलने आरंभ हो जाएंगे। किंतु मेरे जीवन से जुड़े रहस्यों के उत्तर भी कहां मिल पाए हैं मुझे? समझो, मिलने आरंभ हो गए हैं बस, क्योंकि तुम्हारी कथा का संबंध इनसे ही है। इनसे? हाँ बस, यदि तुम अपने जीवन से संबंधित रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले इनके विषय में जानना होगा, क्योंकि तुम्हारी जीवन कथा भी इनकी कथा से ही जुड़ी है। कथा नहीं यथार्थ है ये वत्स। आज से 6000 वर्ष पहले की बात है। द्वापर युग का अंतिम चरण था। सारा विश्व महाभारत के युद्ध की विभीषिका में झुलस जाने को तत्पर था। कौरव और पांडव दोनों ही भयंकर युद्ध की तैयारी में जुटे थे। सारे देश से राजा महाराजाओं की सेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए आ रही थी। जो राजा पाप के पक्षधर थे वो तो कौरवों के साथ थे, और जिन्हें पुण्यप्रिय था वो पांडवों का साथ दे रहे थे। और फिर शुरू हो गया महाभारत का भयंकर युद्ध।
लगता था रक्त की प्यासी हो उठी है धरती, उन्माद में पागल हो उठे हैं सब लोग। चारों ओर भयंकर हिंसा का वातावरण था, परंतु इस युद्ध और हिंसा के वातावरण में भी भारत में एक स्थान था जहां अपार शांति थी। और ये अपार शांति का स्थान था महर्षि सर्वज्ञ का आश्रम। यहां आज भी झरनों का मधुर स्वर सुना जाता था और पक्षियों का मधुर कलरव भी। ऐसा नहीं था कि महर्षि के आश्रम में योद्धाओं की कोई कमी थी। एक से एक दुष्कर योद्धा भरे पड़े थे आश्रम में, जो न केवल शरीर से ही शक्तिशाली थे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत सुदृढ़ थे। तुरीयस्त्वं नमोऽस्तु ते। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चिनारायण शङ्करात्मने। यस्योदयेनैव जगत् प्रबध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणवन्दिते सन् सदा च नो यच्छतु मङ्गलं भवेत्। नमोऽस्तुते प्रणाम गुरुदेव। सूर्यसहस्रमये प्रणाम गुरुदेव। सहस्रशाखान्वितसम्भवात् प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सहस्रयोगोद्भवभाविने नमः। सहस्रसङ्ख्यायुगदारिणे प्रणाम गुरुदेव। नमः। प्रणाम गुरुदेव। शक्ति का प्रदर्शन प्रभावशाली है। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुम हमारे आश्रम का नाम उज्जवल करोगे। सत्य है, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं, गांठ बांध कर रखना। शारीरिक शक्ति में तो तुम बहुत निपुण हो गए हो, कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, परंतु उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है आत्मशक्ति। आज से अपना सारा ध्यान उसे अर्जित करने में लगाओ, सदैव विजयी रहोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। शारीरिक शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली होती है आत्मशक्ति। परंतु महर्षि ने इन सभी योद्धाओं को युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। ये हमारा अधिकार है गुरुदेव। महाभारत का ये युद्ध पाप और पुण्य का युद्ध है, जिसमें हमें सम्मिलित होना ही पड़ेगा। आज हर योद्धा अपने रण कौशल का परिचय दे रहा है,
ऐसे में हमारा पुण्य के साथ युद्ध में सम्मिलित ना होना सर्वथा अनुचित है। संपूर्ण भारतवर्ष हमें कायर कहकर पुकारेगा गुरुदेव। हमें युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। नहीं, मैं तुम लोगों को इस युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। तो फिर आपने हमें योद्धा बनने की शिक्षा क्यों दी गुरुदेव? क्योंकि इस युग की कला को, सभ्यता को सुरक्षित रखना है हमेशा हमेशा के लिए। महाभारत के इस युद्ध में सब कुछ नष्ट होना निश्चित है। भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आने वाले युग में मनुष्य को पुनः आदिम युग की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसे में तुम लोगों को आज की सभ्यता, संस्कृति और आज के ज्ञान विज्ञान को और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे जीवित रखना होगा। इस युग की धरोहर हो तुम लोग और आने वाले युग में जाना है तुम्हें। अतएव अपने चित्त को शांत कर पुनः अपनी साधना में जुट जाओ। मैंने कहा ना, इस विषय पर अब कोई प्रश्न नहीं। सत्य, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? मेरे विचार में गुरु का कथन मानना हर शिष्य का धर्म होता है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि गुरु का वचन सत्य वचन होता है। और मैं समझता हूं कि गुरु जी ने जो कुछ भी सोचा है शायद इसी में पृथ्वी की भलाई होगी। इसलिए मित्रों, जैसा अभी गुरु जी ने कहा है उसे वैसा ही मान लेना हम लोगों का धर्म है। उसी में हमारी भलाई है, उसी में पृथ्वी की भलाई है। यही मेरा कहना है। और इस प्रकार अपने शिष्यों के साथ साथ उनकी कलाओं को और भारतीय संस्कृति को बचा लिया गुरु सर्वज्ञ ने। ये उन्हीं की कृपा का फल है कि आज भी भारतवर्ष में पुरानी सभ्यता श्वास ले रही है। परंतु ये सत्य कौन थे और उनका इस कथा से क्या संबंध है? धीरज रखो वत्स, बताता हूं। उस समय सत्य भी महर्षि सर्वज्ञ के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। अद्भुत वज्रबाहु, तुम्हारा सामना इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता। अद्भुत वज्रबाहु, तुम्हारा बाहुबल महावीर भीम से किंचित कम नहीं। महावीर भीम की बात जाने दो। ये बताओ कि इस आश्रम में है कोई मुझ जैसा शक्तिशाली जो अपनी भुजाओं से शिला को तोड़ दे?
इसमें कौन सी बड़ी बात है मित्र? इसे तो हम भी तोड़ सकते हैं। अरे मित्र सत्य, तुम्हारी भुजाओं में इतनी शक्ति है? भुजाओं में तो इतनी शक्ति नहीं, परंतु आत्मशक्ति बहुत है। मैं इस शिला को बिना स्पर्श किए तोड़ सकता हूं। अच्छा, तो आओ, हम सबको अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करवाओ। आओ। ये तो और भी अद्भुत बात होगी मित्र, परंतु क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? आश्चर्य, चमत्कार, अकल्पनीय, अद्भुत। अब बताओ, सत्य जितनी आत्मशक्ति है किसी के पास? नहीं, इतनी आत्मशक्ति तो वज्रबाहु के पास अभी नहीं है। सत्य सर्वशक्तिशाली है। सत्य तुमने तो चमत्कार कर दिया। हाँ, तुमने तो चमत्कार कर दिया। यह चमत्कार नहीं, आत्मशक्ति है मित्र, आत्मशक्ति। बाहुबल से, शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है यह आत्मशक्ति। आप सभी लोग भी इसे अर्जित करने का प्रयत्न करो। ये विद्या इसने कहां से सीखी? लगता है गुरुदेव इसे अलग से विद्याएं सिखा रहे हैं। और उस घटना के बाद सत्य से विद्वेष रखने लगा वज्रबाहु। वज्रबाहु भली प्रकार जानता था कि गुरु सर्वज्ञ गुप्त रूप से सत्य को विशिष्ट युद्ध विद्याओं में प्रवीण बना रहे हैं। परंतु क्यों? गुरु सर्वज्ञ सत्य को ही क्यों गुप्त रूप से शिक्षा दे रहे थे? इसलिए कि सत्य ही उनका प्रिय शिष्य था। सत्य के आचार विचार को देखकर गुरु भली प्रकार समझ चुके थे कि केवल सत्य ही उनके उद्देश्य को सफल बना सकता है। कैसा उद्देश्य? कलयुग में पाप को रोकने का उद्देश्य। परंतु गुरु ये नहीं जानते थे कि छुप छुप कर वज्रबाहु भी उन सभी युद्ध कलाओं में पारंगत होता जा रहा है। एक दिन गुरु सर्वज्ञ जब उसे कायागमन विद्या सिखा रहे थे, वत्स, आज मैं तुम्हें उच्चतम विद्या सिखा रहा हूं। इसे कायागमन कहते हैं। इसमें मनुष्य अपने स्थूल शरीर को छोड़कर आत्मा को कहीं भी ले जा सकता है। हम चाहें तो किसी भी मित्र शरीर में प्रवेश कर उस शरीर को अपना सकते हैं। ये देखो, ये मृत शरीर है और मैं इस मृत शरीर में प्रवेश करूंगा। तुम देखो।
सत्य, अब ये क्रिया तुम करो। जी। वत्स, चलो, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आओ। काया गमन महागुरु, काया गमन अपने प्रिय शिष्य को सिखा रहे थे, मुझे नहीं सिखा रहे थे। और एक दिन जब वज्रबाहु छुपकर दोनों की बातें सुन रहा था तो उसने देखा कि गुरु सर्वज्ञ सत्य को कुछ दिखा रहे थे। ये शक्ति पुंज है वत्स। मेरे बाद इसके उत्तराधिकारी तुम बनोगे। परंतु इस शक्ति पुंज का उपयोग क्या है गुरुदेव? वत्स, कली से कलयुग शुरू हो रहा है और कलयुग अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। कलयुग के प्रभाव से क्या होगा गुरुदेव? उसके प्रभाव से जीव जंतु में पाप बढ़ेगा वत्स, और पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आ जाएगा जब धरती इस पाप की बोझ को सह नहीं पाएगी, और तब प्रकृति महाप्रलय करके सृष्टि को नाश करने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हें इस प्रलय को रोकना होगा। परंतु मैं इस प्रलय को कैसे रोक सकता हूं गुरुदेव? पाप को बढ़ने से रोककर, और प्रलय तभी रुक सकती है जब पृथ्वी पर पाप को बढ़ने न दिया जाए। परंतु पाप को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है गुरुदेव? निश्चय ही पुण्य द्वारा वत्स, और कलयुग में पुण्य करने की शक्ति तुम्हें इस शक्ति पुंज से मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति पुंज कभी किसी दुष्ट के हाथ में लग गया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है, और तब वो दुष्ट इसके प्रभाव से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसका प्रभाव सारे संसार में तेजी से बढ़ने लगेगा। इसलिए सावधान, इस शक्ति पुंज का रहस्य कभी किसी को मत बताना। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु अब ये रहस्य नहीं रह गया है गुरुदेव। इस रहस्य को जान लेने के पश्चात एक दिन जब गुरु सर्वज्ञ ध्यान की अवस्था में अपने स्थूल शरीर को छोड़कर
सूक्ष्म शरीर धारण करके संसार का भ्रमण करने के लिए निकले तो वज्रबाहु ने उचित अवसर जानकर अपना शरीर त्याग दिया और गुरु के शरीर में प्रवेश कर गया।